ईरानी पासदारान इंकलाब ने दारुल हुकूमत तेहरान के मरकजी स्क्वायर में एक मिसाइल की नुमाइश की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मंगल को इंकलाब स्क्वायर में शहरियों को बड़ी तादाद में जमा हुए, जहां लोग ईरानी परचम लहराते और नारा लगाते नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक दिखाए गए मिसाइल की नौइयत की आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम ईरानी मीडिया ने इसे बैलिस्टिक मिसाइल करार दे दिया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी पासदारान बहरिया ने 2 जहाज कब्जे में ले लिए हैं। ईरानी पासदारान का कहना है बगैर इजाजत MSC फ्रांसिका एपामिनोदस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज अपनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। IRGC नेवी का कहना है कि कब्जे में लिए गए दोनों जहाजों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल किया जा रहा। ईरान से रवाना होने वाले कार्गो जहाज पर फायरिंग, जहाज समंदर में ही रुक गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है ईरान से रवाना होने वाले कार्गो जहाज पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के बाद कार्गो जहाज समंदर में रुक गया। मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कार्गो जहाज पर मौजूद अमले के अफराद महफूज हैं। फायरिंग के वाकये में कार्गो जहाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे लगाएंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। ईरान के पासदारान इंकलाब गार्ड्स ने खबरदार किया है कि अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो अपने दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे लगाएंगे। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक पासदारान इंकलाब गार्ड्स का कहना है वो किसी भी नई जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और अगर लड़ाई दोबारा चढ़ी तो दुश्मन की बाकी मांदा असासों को भी भरपूर कुव्वत से निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इंकलाब का कहना है कि मौजूदा नामनहाद जंगबंदी के दौरान दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हंगरी के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पीटर मिगियार ने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी रहनुमाओं को गिरफ्तार करेगी जिसके खिलाफ बैन-अल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट जारी हों, चाहे वो कोई भी हो। इस बयान को आलमी सतह पर अहम पेशरफ्त करार दे दिया जा चुका। सहाफ़ी के सवाल पर यह कहा गया कि अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के भी बैन-अल-अक़वामी सतह पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।